बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप सियासत में ना हो, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? और बयानबाजी का दौर भी तेज देखने को मिलता है। चुनावी मैदान में डेब्यू कर रही जन सुराज पार्टी ने जहां पर एनडीए सरकार को निशाने पर लिया है। जन सुराज एनडीए को घेर रहा है। कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने एनडीए के 4 दिग्गज पर आरोपों की बौछार कर दी थी। पीके ने किस किस पर आरोप लगाए, क्या आरोप लगाए, आइए उसकी डिटेल्स भी आपको दे देती हूं। सबसे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को घेरा गया। सम्राट चौधरी के बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी दिलीप जायसवाल, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी पीके की तरफ से आरोप लगाए गए। कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी, उन पर भी आरोप लगाए गए। ये वो तमाम लोग थे जिस पर पीके निशाना साधते हुए नजर आए हैं। यानी कि 4 मंत्रियों पर आरोप लगने के बाद जो बिहार की सियासत है वो गर्मा गई है। और ऐसे में अशोक चौधरी ने पीके के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगाया, जैसा कि सबसे पहला चेहरा मैंने आपको दिखाया। अब उनकी तरफ से क्या आरोप लगाए गए हैं? उन्होंने कहा कि एक तो सम्राट चौधरी पर उम्र ज्यादा करने का आरोप, यानी कि उन्होंने अपनी एज को सही से नहीं बताया, इसकी झूठी जानकारी दी, ये पीके ने कहा। उसकी डिटेल्स भी वो देते हैं। 1998 का जो शपथ पत्र था जिसमें सम्राट चौधरी ने खुद को एक 7वीं पास बताया, ये उनकी तरफ से गलत जानकारी दी गई, ऐसा पीके कहते हैं। हलफनामे में सम्राट चौधरी ने ग्रेजुएट फिर उसके बाद पीएचडी होने का दावा किया कि वो पीएचडी होल्डर है। फिर पीके ने सम्राट चौधरी की डिग्री और पीएचडी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तमाम आरोप पीके ने किसी और पर नहीं बल्कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाए। प्रशांत किशोर ने जो आरोप बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर लगाए थे, उसके एवज में अब उनको कानूनी नोटिस और कोर्ट से समन झेलना पड़ रहा है। बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी सफाई वो कई बार दे चुके हैं। वहीं अशोक चौधरी ने कहा है कि इस मामले में उनको मैंने लीगल नोटिस दिया है और प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब मीडिया में नहीं, कोर्ट में आकर मैं देना चाहता हूं और उनको भी देना पड़ेगा। अब देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद है वो है उनकी उम्र का, क्योंकि वजह क्या है? नवंबर 1999 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सूरज भान ने जन्म तिथि के विवाद को लेकर सम्राट चौधरी को मंत्री पद से हटा दिया था और राज्यपाल की कार्रवाई के बाद यह मामला सबके सामने आया। अब उस समय सम्राट चौधरी के पास 3 बर्थ डेट्स थी, यानी अगर आप जन्म प्रमाण पत्र की बात करेंगे तो उसके हिसाब से 34 साल थी, मतदाता सूची के हिसाब से उनकी उम्र 32 साल थी और 1995 के जो हलफनामा उनकी तरफ से दर्ज किया गया था उस वक्त उन्होंने अपनी उम्र 15 साल बताई थी। ऐसा लगता है कि यह मामला अभी खत्म होने वाला नहीं है। और जो दूसरा बड़ा विवाद है वो उनके नाम को लेकर है। अब उनके पास 4 अलग अलग नाम उसमें दिखते हैं। जैसे जन्म के समय उनका नाम राकेश कुमार था, जिसे उन्होंने पहले राकेश कुमार मौर्य, फिर उसके बाद सम्राट चंद्र मौर्य और फिर आखिर में सम्राट चौधरी उसको कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अपना नाम और जन्म तिथि इतनी बार आखिर क्यों बदलेगा? और ये सवाल उन्हीं आरोपों का आधार बन रहे हैं जिसे अब पीके सामने कर रहे हैं। मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने गैंगवार में पूरे परिवार के मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चीजों को मैं तो सब दिन बोलते रहा हूं कि मेरे ऊपर जो भी मामले हैं वो सारे चीज रिकॉर्ड में स्थापित है। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने एनडीए नेताओं पर लगाए गए हत्या और भ्रष्टाचार के आरोप में अब बीजेपी में घमासान मचा है। पीके के आरोपों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही आरा के पूर्व सांसद आर के सिंह ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं और साथ ही अपने ही पार्टी के नेताओं से इस पर उन्होंने सफाई भी मांग ली है। डिफेमेशन का केस करें, मानहानि का केस करें, मुकदमा करें और जनता के सामने रखें अपनी बात की। हाँ, किस तरह से वो आरोप गलत है, मिथ्या है, ये बताना चाहिए। इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है। लोगों को लगता है कि भाजपा और जदयू की जो सरकार है उसका कैसा नेतृत्व है, ये उनके मन में आता है।
लोग चाहते हैं एक साफ सुथरा सरकार।